हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे फ्रॉड नंबर क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में डिस्कस कर दिया था और फ्रॉड एंड रेनॉल्ड्स नंबर दोनों का कैलकुलेशन कैसे फॉर्मूला आता है। जैसे रेनॉल्ड्स नंबर का मैंने बताया था आप लोगों को कि फॉर्मूला होता है रो फी डी बाई म्यू, या फिर फ्रॉड नंबर की बात करें तो एफ इज इक्वल टू वी बाई अंडर रूट जी वाई होता है। तो ये कैसे आता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा डिस्प्ले थोड़ा छोटा है तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि चीज़ें फिर इरेज करना होता है बार बार, तो दिक्कत हो जाता है। और स्पेस रहेगा तो कर सकते, लेकिन स्पेस नहीं मिलता है, ये डिस्प्ले छोटा है तो इसीलिए नहीं हो पाता है। तो इसमें इस लेक्चर में हम लोग ओनली डिस्कस करेंगे कि फ्रॉड नंबर क्या होता है और इसका एनालिसिस हम लोग कहाँ करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बतलाया था ट्रिक कि डायमेंशनलेस नंबर याद रखने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आपको आर एफ डब्ल्यू ई एम ये याद रखना है। इसके बाद इनर्शिया फोर्स सब में कॉमन होता है, तो जो भी डायमेंशनलेस नंबर होता है वो इनर्शिया रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द जो फोर्स रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। तो वही फोर्स याद नहीं रहता है, हमको पता नहीं चलता। अगर पूछ देता है कि अरे फ्रॉड नंबर का क्या होता है फॉर्मूला, तब इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स होगा कि विस्कस फोर्स होगा, पता नहीं चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक से याद कर लेते हैं कि इनर्शिया फोर्स सब में नोमिनेटर में एकदम कॉमन रहेगा। नोमिनेटर में लिखना है इनर्शिया फोर्स, इसके बाद जो डिनोमिनेटर है तो आपको लिखना है हमेशा जो ट्रिक से याद करके रखें उसको। तो चलिए ट्रिक क्या है, आर एफ डब्ल्यू ई एम वी जी एस पी ई। तो आर फॉर रेनॉल्ड्स, वी फॉर विस्कस, F for fraud, G for gravitational force, W for Weber, S for surface tension, E for Euler's, P for pressure, M for Mach, E for elastic force। तो यहाँ पर पूछा गया फ्रॉड नंबर। तो फ्रॉड नंबर इज इट इज ए डायमेंशनलेस नंबर that signifies the dominance of inertial force over gravitational force। तो फ्रॉड नंबर जो होता है रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है कि इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, कैसे आता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एनालिसिस कहाँ पर करते हैं हम लोग, इसका किस एनालिसिस के लिए हम लोग फ्रॉड नंबर का यूज करते हैं, जब भी ओपन चैनल की बात होना तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉड नंबर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, जब भी ओपन चैनल फ्लो होता है ना तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू होता है। तो आपको दिमाग लगाना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू फ्लो होता है, तो फ्रॉड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बस फटाक से लगा देना है कि ओपन चैनल फ्लो में किस एनालिसिस का हम लोग यूज करते हैं, किस ओपन चैनल फ्लो के एनालिसिस में कौन सा नंबर का हम लोग यूज करते हैं। तो फ्रॉड नंबर का यूज करते हैं किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रॉड नंबर क्या होता है और इसका एनालिसिस कहाँ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि अगर होगा तो डिस्प्ले पे ही पूरा कैलकुलेट करने का, और कैसे कैलकुलेट करना है फ्रॉड नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर, इसका डेरिवेशन कैसे करना है वो अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।